लेकिन कुछ लोगों का पर्सनली मैसेज आया कि नहीं इस सवाल को डिटेल में बनाइए, तो ठीक है, हम उन लोगों के लिए इस सवाल का डिटेल बता दे रहे हैं। अब आगे हम लोग इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, एवरेज को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि यह कोई फाउंडेशन बैच नहीं है जिसमें एवरेज आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा। कई सारे चैप्टर से अलग अलग सवाल होंगे, हम थोड़ा सा कंसेप्ट अगर पढ़े रहेंगे, क्योंकि हम तो सेट ही तो सब कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सेट, और सेट करने का मतलब कि हमारा पूरा कंप्लीट है अर्थमेटिक, तभी तो हम सारे सवाल को बनाएंगे। तो अब इसमें हम अन्य जगह जगह से सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। कुछ लोग कहे थे तो हम इसका डिटेल बता दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, उस सवाल का डिटेल करने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें याद रखें, क्योंकि जैसे में कि सवाल एक आएगा, पढ़ दे रहे हैं हम। सवाल क्या है, सवाल है फ्रेंड, देखिए एक सेकंड रुकिए, हमको खोलना है। देखिए, सवाल है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला है कि 7 लगातार संख्याएं हैं 7, और इसका औसत क्या दिया है 26, तो हमको ज्ञात करनी है इसमें से छोटी नंबर। देखिए, अगर हम इसको डिटेल में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इसको भी देख लीजिएगा। अगर 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो देखिए औसत में अगर टोटल संख्या का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो निकल के आता है वो सम निकल के आता है। क्या निकल के आता है, सम। तो गुणा करते हैं, 6 में 7 का 6 7 22 4, और 7 गुना के 14 4 18 182। यह जो है कि सम है, यानी कि योगफल है 7 लगातार संख्याओं का। अगर लगातार संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या होगी x + 1, तीसरी संख्या होगी x + 2, चौथी संख्या होगी x + 3, पांचवी संख्या होगी x + 4, छठवीं संख्या होगी x + 5, और सातवीं संख्या होगी x + 6। यही 7 नंबर है, लगातार बोला है सवाल में, और इतना बराबर कितना गया 182। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसी को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 x से मेरे पास प्लस जोड़ते हैं, 1 2 में जोड़ेंगे 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बराबर हो गया 182। अब 7x बराबर लेके आएंगे क्या, 182 में 21 को घटा देंगे। अब 7x बराबर यहाँ से कर देंगे, अगर 182 में 21 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 161। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 161/7। 7 से देखिए 7 गुना के 14, यहाँ पे बच गया 2 से 7 गुना के 23, यानी कि 23। और सबसे छोटी संख्या इसमें x भी तो है, तो यहाँ से मेरे आ गया सवाल के आंसर कि सबसे छोटी संख्या x बराबर कितना हो गया 23। लेकिन क्या ऐसे सवाल बनाएंगे तो भले ही छोटा सवाल था, लेकिन इसका देख लीजिए डिटेल कितना लंबा है। हमको ऐसे नहीं बनाना है, यही तो हम बताए थे कि अगर संख्या AP में है, या लगातार है, या सम संख्याओं का लगातार संग्रह है, या विषम संख्याओं का लगातार संग्रह, या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, या फिर पूर्ण संख्याओं का लगातार संग्रह है, तो उसका एवरेज आपको बताए थे कि जो एवरेज दिया रहता है वह बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो यह 26 दिया है, तो 7 संख्या है ना, यहाँ पे देखिए लिखते हैं 7 संख्या पर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हो गई। अब देखिए इसमें से बीच में कहाँ आ रहा है, तो 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, बीच यही आ रहा है। तो बीच अगर यहाँ आ रहा है तो यही बीच वाला औसत है, यानी कि औसत यहाँ पे लिख देंगे 26, और यह बीच वाली संख्या है। तो हमने सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 23। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो आगे बढ़ जाते हैं 27 28 29। ऐसे सवाल में अगर एवरेज निकालना है, देखिए मिडिल एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, और छोटी संख्या इसमें 23 हो जाएगी, बड़ी संख्या 29। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या बराबर 23। तो यही आपको कल वाले सवाल में बताया गया था, ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसका डिटेल भी बनाए हम, अब उसके बाद इसका ट्रिक भी बताया। आप लोग को अपने से डिसाइड करना है क्या समझ के और कैसे हम लोग को जल्दी से सवाल करना है। चलिए देखते हैं आगे का सवाल, एक सवाल और कर लेंगे इस पे, ताकि और कंसेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर उस सवाल का डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ सवाल को बता रहे हैं आज। अब जब चालू हो गया वीडियो कंटिन्यू आएगी,
सवाल का लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे। अभी भी ठीक ठीक सवाल है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेवल कम सवाल है। देखिए अगला सवाल है, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, देखिए दिख रहा होगा शायद। कहाँ गया? हाँ, अगला सवाल इसी पर आते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 160 है। देखिए विषम संख्याओं का अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विषम संख्याओं का योगफल कितना है। विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, और कितनी विषम संख्या है? 4 लगातार है, इसको भी ध्यान देना है। 4 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 160 बोला था सवाल में, कितना है? 160 है, बराबर 160। तो सवाल का डिमांड क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए उस सवाल में हमको एवरेज ही दे दिया था, यहाँ पे योगफल दिया है। तो आप लोग को बताए थे कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर होता है टोटल का सम, यानी कि जितनी संख्या मिलेंगी उसका योगफल, और बटावे कुल संख्या। तो यहाँ पे योगफल तो दे दिया है, योगफल कितना है? 160, और कुल संख्या में संख्या कितना है? 4। 160 में 4 का भाग दें कितना हो जाएगा? 40, यानी कि मेरा एवरेज कितना आ गया? 40। और हमको ज्ञात करना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या। अब आप ध्यान दीजिएगा बात को, विषम संख्याओं का संग्रह है, तो विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? 40 हमेशा किसमें रहेगा? वृद्धि में रहेगा। समझ रहे हैं बात को? क्या बोले थे? 4 संख्या बनाना है। देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या बनाना है, और इसमें से हमको औसत आ गया 40, यानी कि 40 हमेशा बीच में रहेगा। तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे 40 है, तो 40 के पहले कौन सी विषम संख्या है? तो 39 है। और 39 के पहले कौन सी विषम संख्या है? तो 37 37 है। और 40 के बाद कौन सी विषम संख्या है? तो 41 है। और 41 के बाद कौन सा है? 43 है। और हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे देख लें 43, और यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या। देखिए उस सवाल का भी हम आपको डिटेल बताए थे, यहाँ पे इसका सत्यापन दिखा दे रहे हैं कि वास्तव में है कि नहीं। इस चारों संख्या को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 160 करके देख लीजिए। 37 39 41 और 43। देखिए 9 और 1 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 3 20, 20 को 0 हो गया, हाथ में लग गया 2, 3 3 6 4 10 4 14 2 4 4 8 8 3 11 11 3 14 2 16, 160। यहाँ पर ऊपर 160 आया था, और इन सारी संख्याओं को जोड़ने पर ऊपर 160 है। तो ऐसे सवाल में कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो यहाँ पे देगा ये विषम संख्या ही देगा। ऐसा आपको अपने से सोच लेना है कि 40 बीच में होगा, कि 40 से एक पहले विषम संख्या कौन है और एक बाद में विषम संख्या कौन है, और इसी के बीच में रखकर के बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसे बनाएंगे। अगर विषम संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगी? उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगली होगी x + 2, फिर उसके बाद अगली क्या होगी? x + 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। विषम संख्या स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए कि 1 से, तो दूसरी क्या होती है? 3, और उसके बाद क्या होती है? 2 जोड़ते हैं तो 5, और उसके बाद क्या होता है? 7। देखिए यहाँ से +2 और यहाँ से देखिए +4 ही तो आ रहा है, यही तो हम लिख रहे हैं, यानी कि जो संख्या है उसी से कर रहे हैं। और यहाँ से +2 का अंतर, यानी कि विषम संख्या और सम संख्या में हमेशा 2 का ही डिफरेंस होता है। चलिए डिटेल दिखा रहे हैं इसका कैसे आता है। 1 2 3 और चौथी हो जाएगी x + 6, और यही बराबर कितना दिया? 160। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4, 4x है, प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 160 है। 4x बराबर क्या हो जाएगा? 160 में से 12 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ से 4x का वैल्यू आ गया 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, यही हुआ ना। अब यहाँ से 4x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर 148 बटा 4, 4 से 3 बार में और 7 बार में कट रहा है। तो यह सबसे छोटी संख्या हो गया 37, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कितना जोड़ देंगे? 6। तो 37 + 6 बराबर 43। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग देख लीजिए जैसे सुविधा पड़े, लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर आप डिटेल के चक्कर में पढ़ेंगे तो भले ही सवाल बन जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको एक बार समझिए और सवाल बहुत कम समय में बनेगा। चलिए अगला सवाल अब देख लेते हैं, वो वाला सवाल जो कल बताएंगे, ठीक है।
गर्मी है, बरसात हो रहा था, लेकिन बरसात के साथ साथ अब जो है कि सूर्य देवता आसमान में आ गए हैं और अपना प्रकोप चालू कर दिए हैं। देखिए कल वाला सवाल देखते हैं। कल वाला सवाल क्या था, पढ़ते हैं। अब यही बोर्ड है तो हम लोग को थोड़ी जरूरत करना ही है। कहाँ गया? सवाल हाँ आ गया। देखिए सवाल बोला था कल कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 770 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, उसके वर्गों का योगफल कितना है? 770 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। अब प्राकृतिक संख्या बोला है तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, तो लगातार बोला है तो अगर पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 1 और तीसरी क्या हो जाएगी? x + 2। और सवाल बोला है कि इसके वर्गों का योगफल यानी कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में प्लस लगा देते हैं। कितना है? 770। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? सबसे छोटी संख्या बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कर रहे हैं x² प्लस a + b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला। आप अगर जिसको नहीं याद है देख लेंगे। a² + 2ab + b², यही होता है। यहाँ पे एक जगह पे क्या है? x यानी कि x² प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 है तो गुणा करेंगे तो कोई बात नहीं पड़ेगा। प्लस अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आगे करते हैं। अब ये भी a + b का होल स्क्वायर पर ही है। a² + 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, यानी कि देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और 4x हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4x, कोई दिक्कत नहीं है। अब +2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो गया? 770, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को ऐड करते देखिए x² यहाँ भी x² यहाँ भी x² है, कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 2x और 4x मिलके 6x और 1 और 4 मिलके 5 बराबर 770। अब क्या करेंगे कि देखिए 3x² प्लस 6x, इस 5 को इधर लेकर आएंगे। 770 - 5 यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 6x बराबर 765। अब इसको इधर लेकर के आएंगे 765। देखिए 3x² प्लस 6x माइनस 765 और बराबर 0। देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन के आ गया? एक ऐसा समीकरण बन के आ गया जो कि द्विघात बहुपद है, मतलब कि ये समीकरण बन के आ गया। यहाँ से हमको x का मान काउंट करना है। ठीक है, आप लोग इसको भी पढ़ेंगे, x का मान काउंट भी करेंगे। अब बताइए कि कहाँ की समझदारी हुई कि यहाँ से x का मान काउंट करेंगे। मान लीजिए कि एक अगर मान निगेटिव में आ जाएगा तो निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले मान को लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए टाइम कितना लगता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका जो है कि हम बना के दिखा दे रहे हैं कि क्या होगा। देखिए समझिए, हम बना दे रहे हैं, किसी लोग को कष्ट होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन। 3 कॉमन लिए क्या होगा? 3 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x² प्लस 2x माइनस, या 3 से कट जाएगा, 3 गुना के 6, 1 बच गया, 6 बच गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 बराबर 0। अब देखिए इस 3 का इधर ले जाकर के भाग करेंगे तो फिर भी 0 ही हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 2x माइनस 255 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल कर रहे हैं। देखिएगा x² प्लस 2x माइनस 255 बराबर 0। अब देखिए किसी को अगर यह निकालने नहीं आता है क्या गुणनखंड, तो इसके लिए बेसिक बता दे रहे हैं। यह 255 दिया है ना, इस 255 का इसके साथ गुणा करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 255x²। एक बार देख लीजिएगा इसको भी। अब x² को इग्नोर कर देंगे, यहाँ से 255 बचा रहेगा, इसका निकालते हैं गुणनखंड। अब देखिए कौन से जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 से 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर अब तो 3 से जाएगा नहीं। अब यहाँ से ले जाते हैं 5 से 17 बार में। अब हमको ऐसा करना है कि इसी में से
कोई ऐसी संख्या को चूज करना है कि गुणा करने पे 255 एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस में है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस का चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15, ध्यान दीजिएगा 17 में से 15 घटाएं क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से देखिए 5 का कितना होता है 15, और 15 गुना 17 का कितना हो जाएगा 255, यानी कि काम मेरा चल गया। अब हो जाएगा माइनस 255 बराबर 0। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से x कॉमन हो गया तो कितना बचा, x प्लस 17, यही ना बचा। यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस 17 में अगर इसका भाग देने जाएगा तो 255 आ जाएगा, यानी कि 17। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, जो इसके मान को माइनस कर देगा, फिर यहाँ भी माइनस होगा। अब इसके बराबर 0 करते हैं। अब देखिए एक बार x प्लस 17 कॉमन है और एक बार x माइनस 15 के बाद बराबर। अब तो डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ से एक वैल्यू x बराबर माइनस 17 आ गया और दूसरा वैल्यू x बराबर 15 आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोले थे कि अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव को क्या करेंगे, इग्नोर, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको ले लेंगे। बहुत गर्मी है, देखिए यहाँ पर 15 आ गया। अब हमसे क्या बोला है कि छोटी संख्या बताइए, यही ना सवाल में बोला है, कहाँ गया सवाल, सबसे छोटी संख्या कौन है। अब बताइए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या माने, और x बराबर 15 आ गया, यानी कि 15 आंसर। तो आप लोग इसका बेसिक समझ गए। बेसिक देखिए, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब लोग सवाल को बना लेते हैं, हम उनके पास टाइम होना चाहिए, लेकिन हमको कम टाइम में ना बनाना है। तो ऐसे बेसिक समझ के क्या करेंगे, फायदा होगा आगे। अब इसी का फिर से एक बार अगर जिसका छूट गया है और वो जाकर के पिछला वीडियो देखे, इससे बेटर है कि इसी वीडियो में समझ जाए कैसे क्रिएट होगी। अभी अभी पीछे सवाल बताया कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है कि बीच वाली संख्या होती है, अगर वो लगातार दे दे तब, यानी कि वह संख्या एपी में होना चाहिए। एपी आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हुए, यानी कि बीच का सारांतर उसको कह सकते हैं, या कि अगली संख्या से जस्ट पिछली संख्या का गैप सेम होना चाहिए, उस संख्या को हम एपी में मानते हैं। उस आधार पे बनाएंगे, देखिए कितना कम समय में बनता है, देख लेते हैं उसको भी कैसे बताते हैं। कितना दिया था संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या का योग कितना था 770, योग दिया है 770, वर्गों का योग दिया है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन हम इसको वर्ग नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं केवल और केवल योग ही है। अगर इसका एवरेज करेंगे तो क्या निकलेगा 770 बटा में 3, यही ना होगा एवरेज बराबर। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 गुना के 6, 3 5 15, 2 बच गया, 3 6 18 6 6, ऐसे ही कर दिया। यानी कि हमको दशमलव वाले को इग्नोर कर देंगे और 256 आ गया। अब देखिए कि जब 3 संख्या की वर्गों का योगफल 770 था तो उसका एवरेज आया 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इससे जस्ट पिछली वाली संख्या क्या होगी 15 का स्क्वायर, और इससे एक आगे वाली संख्या क्या होगी 17 का स्क्वायर, और यही 3 संख्याओं का योग करेंगे तो आ जाएगा 770, और एवरेज कितना आया 16 का स्क्वायर 256। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है, बढ़िया, मेरे क्वेश्चन आंसर है। तो यही हमारे बताने का उद्देश्य था कि अगर इसका डिटेल बनाएंगे तो बेसिकली इसे 3 से 4 गुना डबल समझ आएगा। आप देख सकते हैं और समझ में आ गया तो कितना इजी तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिएगा एक सवाल बहुत ही अच्छा लगा हमको, उनको लगा कि नहीं उस सवाल को भी लेके आना चाहिए। देखिए आप लोग बनाइए, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो हम बताइए रहे। देखिए सवाल क्या है, कहाँ गया, समझिएगा। आप लोग इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा ये किसको पता है कि संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, यही होता है ना। इसी का हम यूज करने वाला है, ध्यान दीजिएगा बात को। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है ऊपर आगे होगा, आप लोग पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं। 2 अंकीय संख्याओं और अंकों को परस्पर बदलने से बड़ी संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए बोल रहा है कि 2 अंकीय संख्याओं और
उसके अंकों को परस्पर बदल देंगे तो उसके जो है कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि नंबर बराबर लिख देते हैं। नंबर बराबर क्या हो गया, ये हो गया 10 इंटू 2.5 प्लस इकाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 को x मान लेते हैं प्लस इकाई को y मान लेते हैं, यही हो गया नंबर बराबर। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसको देखिए एक संख्या यह हो गया और दूसरी संख्या को क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, अगर एक 48 संख्या ठीक है और दूसरी संख्या को अगर इसको बदल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 84, यही होगा ना। तो अगर 48 निकालना है तो 10 गुणे 2.5 में क्या है 4 प्लस इकाई में क्या है 8, 48 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 को क्या माने थे x, इकाई को क्या माने थे y, ठीक है। अब देखिए इसको बदल लेंगे तो समीकरण क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा 10 गुणे 2.5 प्लस इकाई, लेकिन इसके लिए 2.5 कौन हो गया 8, यानी कि 8 अब प्लस 4। अब यहाँ से बात समझिएगा, यह हो गया कितना 84, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू तो हम 4 माने हैं ना, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यानी कि अगर संख्या को बदलेंगे तो समीकरण भी बदल जाएगा। यह जो 10x प्लस y हुआ था आगे चल के यह हो जाएगा 10y प्लस x। देखिए यही ना आ रहा है, तो यहाँ से हमको अगर इसका वर्ग निकालना है तो एक संख्या यह हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब इसी का दोनों का जब गुणा करेंगे तो कैसी संख्या बननी चाहिए पूर्ण वर्ग। देखिए इसको मिटा देना है, ये समझाने के लिए आप लोग को बताया कि कैसे होता है, कैसी संख्या बननी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए अब इसको जो है हम सवाल में एक सेकंड देखिए फिर से पढ़ते हैं। दो अंकीय संख्याओं और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्याओं का योगफल, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है जो कि हम भूल गए थे। देखिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर, यहाँ पे जोड़ेंगे देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी, 11x हो गया अब प्लस 11y, यहाँ पर बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए यहीं पे कंसेप्ट समझिए, हमसे सवाल क्या बोला है कि दो अंकीय संख्याओं और अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्याओं का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि हमको नंबर ज्ञात करना है। दो अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है 10 से, और कहाँ पर खत्म होती है 99 पर खत्म होती है। इसी के बीच में हमको ऐसी नंबर ढूंढना है जिसको कि अंकों को परस्पर बदल देंगे और उसको जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 आ गया ना, अब 11 में किसका गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या आएगा, तो 11 का गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है। यानी कि x प्लस वाई बराबर हमें क्या ज्ञात करना है 11, यही समझना है। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए 11। अब देखिए x प्लस वाई से हम 11 निकाल सकते हैं। अगर पहले एक को मानेंगे तो दूसरी संख्या 10 लेना पड़ेगा। तो आप बताइए कि क्या यह संभव है, नहीं संभव है। कारण क्योंकि यहाँ पे दो अंक कहाँ बन गया 3 अंक हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे दहाई है तो एक तो इससे संभव नहीं है। हमको दो अंक की संख्या बनाने, यानी कि 29 बना सकते हैं, 38 बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो अंकों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, अगर x को 2 मानेंगे तो y को 9 रखना पड़ेगा। फिर एक यहाँ पे अगर 3 मानेंगे तो इसको 8 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 मानेंगे तो इसको क्या रखना पड़ेगा 7। यहाँ पे 5 मानेंगे तो इसको 6 रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ से वही बात हो जाएगा, 6 मानेंगे तो 5, 7 मानेंगे तो 4। यानी कि यहाँ से कैसी संख्या बनी, एक 29 बन गया और एक बन गया 92, दूसरा एक 38 बन गया और एक बन गया 83, एक 47 बन गया, एक 74 और एक 65 बन गया, एक 56। बस अब इससे अधिक संख्या नहीं है। अगर आपसे सवाल, देखिए सवाल डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछेगा कि दो अंकों की संख्या की जाएगी, उसके अंकों को परस्पर बदल दीजिए और बदल को उसका योग निकालिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन लीजिए। ऐसी कितनी संख्या है तो हम आपको डिटेल बताएं, आप यहाँ से गिन कर लिया कर सकते हैं। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या है। तो आप देखिए सवाल का एक नोट भी लिख सकते हैं। नोट क्या लिखेंगे कि दो अंकों वाली संख्या में से उस पर दिख रहा होगा आप लोग को नोट,
दो अंकों वाली संख्या में से उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी केवल 8 संख्या ही संभव है। कितनी संख्या समय 8, और कौन कौन है सामने आप देख सकते हैं। इस सवाल का यह था कि फिर केवल एक सूत्र आप याद रख सकते हैं कि संख्या बराबर 10 दाई प्लस इकाई होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया पहली बार तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देखिए, गारंटी है कि समझ में आएगा। जितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। आगे देखते हैं, गर्मी से हालत खराब है। अगला सवाल क्या होना चाहिए? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत इजी सवाल है, आप लोग देख के बना सकते हैं, हम भी बना देंगे। दो संख्याओं में 5:4 का अनुपात है, उसका योगफल 72 है। छोटी संख्या में क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 5:1 हो। देखिए, दो संख्याएं हैं, उसमें 5:4 का अनुपात दिया हुआ है और इसका योगफल कितना दिया हुआ है? 72। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या में ऐसा क्या घटाया जाए कि इसका अनुपात 5:1 हो जाए। बस यही ना बोल रहा है। आप यहाँ से इसको सिंपल से बना सकते हैं। संख्याओं में 5:4 का रेशियो दिया, हम मान लेंगे कि 5 और 4 जोड़े क्या होता है 9, और 9 का योग ही कितना है 72। देखिए योगफल 72 दिया है, हम इसको 9 मान लेते हैं। 9 बराबर 72 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या में ऐसा क्या घटाए कि 5:1 हो जाए, यानी कि हमको बड़ी संख्या को ज्यों का त्यों रखना है। आप लोग देख सकते हैं, तो छोटी संख्या यही ना थी। अब यहाँ पे 1 करना, तो यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस, और 3 बराबर 3 बराबर 8 और यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, हम लोग आज जाने एवरेज के लिए कुछ कंसेप्ट और एक ऐसा सवाल जो कि नंबर के बेस में था। अब उसी से आगे सवाल 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले दिन, अगले सुबह, अगले और अच्छे क्वेश्चन के साथ।